बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से एक 6th क्लास स्टूडेंट ने पूछा कि व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड वीकनेस ऑफ इंडिया। देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर gave the answer. The major strength of India 600 billion youth and weakness of India the nation dies without vision. It means इंडिया की मेजर स्ट्रेंथ है 600 मिलियन यूथ और इंडिया की वीकनेस है राष्ट्र का बिना विजन के मर जाना। और यह बात इवन इंडिया पर ही नहीं विश्व पर लागू होती है। अगर बात यूथ की हो तो यह बात और भी जरूरी हो जाती है कि हम इस बारे में डिटेल में बात करें। आज जहां भी देखे जिधर भी देखे एक जंग से छिड़ी है। मिडिल ईस्ट की बात करें या यूरोप की बात करें या संसद में विपक्ष की बात करें, क्रिकेट और यूट्यूब की बात करें, जी हाँ, हरित क्रांति श्वेत क्रांति की तरह ही यूट्यूब में भी आज एक क्रांति छिड़ी है। लेकिन आज हम जिस क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं वो एक रिवोल्यूशन की बात नहीं है, वह है एक कंट्रोवर्शियल की बात। मैं सचिन सहगल और आप देख रहे हैं बिल्ड नॉलेज। इस वीडियो का मतलब किसी भी इंसान या कंपनी को टारगेट करना नहीं है। क्या सही है क्या गलत है ये हम अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य और कर्तव्य है कि हम अपनी ऑडियंस को सच्चाई से रूबरू कराएं। कब और क्या और किसने कहा, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप टू स्टेप उन सभी घटनाओं के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी के बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। और जिन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डीपली टच करेंगे ये रहे आपकी डिस्प्ले पर। 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी ने सोशल मीडिया अपने यूट्यूब चैनल संदीप माहेश्वरी पर एक वीडियो शेयर किया, बिग स्कैम एक्सपोज। इस वीडियो में एक लड़के ने संदीप सर को बताया कि मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से कोर्स लिया है, जिस पर्पज के लिए मैंने कोर्स लिया था वो पूरा ही नहीं हुआ, सब फेक था। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि सब वेस्ट है और यह कोर्स मैंने 50,000 रुपए में खरीदा। कहा कि इंडिया के ही यूट्यूबर है, वो वहाँ पर बिजनेसमैन बना रहे हैं पर एक्चुअल में वहाँ पर सेल्समैन बनाया जा रहा है। हमें 3 महीने के बाद पता चल गया था कि हम बेवकूफ बन गए हैं, लेकिन जब हमने रिफंड की बात करी तो उन्होंने कहा कि आप दूसरों को बेवकूफ बनाओ तभी आपका लॉस रिकवर होगा और अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस है। पहला बंदा कहता है कि मैंने 50,000 रुपए दिए और दूसरा बंदा कहता है कि मैंने 35,000 रुपए दिए और ये फीस लाखों में है और लाखों में ही स्टूडेंट्स है और इतना पैसा लगाने के बाद 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। ये पूरा सिस्टम कमीशन बेस्ड सिस्टम है। इसमें दूसरों के पेरेंट्स को भी प्रेशराइज किया जा रहा है क्योंकि उन पेरेंट्स के बच्चे भी फंसे हुए हैं, तभी उनका लॉस रिकवर होगा। अगर ऐसे लाखों लोग हैं तो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यदि 1 लाख लोगों से 1 लाख स्टूडेंट से पर स्टूडेंट्स 50,000 रुपए लिए जाते हैं तो यह 500 करोड़ का बिजनेस बनता है। मोस्टली वो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। यूट्यूब लेवल से भी बड़े लोग आते हैं कोर्स का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। 90% लोग बिना सोचे इसे ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में संदीप माहेश्वरी जी ने कहा कि जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं अगर उनके कोर्स में वैल्यू लगती है तब इसे सेल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है कि इस कोर्स में दम नहीं है और फिर भी इसे सेल कर रहे हैं तो फिर यह कोर्स हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस, वो एक फ्रॉड है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन अवेयरनेस स्प्रेड करें जिससे ये किसी और के साथ ना हो। और जिनके साथ ये हो चुका है वो किसी लीगल रास्ते से अपने पैसे वापस मांग सकते हैं और ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा अगर आप प्रॉपरली एफर्ट करें तो। अभी तक इस वीडियो में कहीं पर भी विवेक बिंद्रा जी का या उनकी कंपनी का कोई नाम नहीं था, ना ही इसके बारे में किसी को नॉलेज थी, ना ही किसी को पता था। देयर इज नो प्रॉब्लम टिल नाउ। तब 12 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि मेरी टीम इस वीडियो को डिलीट करने के कारण बहुत प्रेशर में है। मेरी वीडियो एब्सोल्युटली क्लियर है और हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसे डिलीट नहीं करेंगे। शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी जी को या उनकी कंपनी को अप्रोच किया होगा और उनको प्रेशराइज किया होगा कि आप ये वीडियो डिलीट कर दें। 13 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब पर एक और कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आप मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनी और दूसरा आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, एक बार नहीं बार बार। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी धमकी से डर जाऊंगा? डरता वो है
जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों के फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग भी मुझे मिलकर नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उनका यूट्यूब वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई भी नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो सीएम हो या पीएम। तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ यह पब्लिक और विवेक बिंद्रा के बीच है। इस कम्युनिटी पोस्ट से यह प्रूव हो गया कि यह बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और उनकी कंपनी के बारे में हो रही थी। तब 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि मैंने आपका बिग स्कैम एक्सपोज वीडियो देखा है। हम फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हैं जिससे ऑडियंस के माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। और कहा कि मैं आपके शो पर आया था, आपके बुलाने पर आया था और मैंने कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ में सभी सवालों के जवाब दिए थे और मैं दोबारा आपके शो पर आ सकता हूँ और मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, डू यू हैव द गट्स टू फेस द रियलिटी। जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लार्जेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हजारों की संख्या में एंटरप्रेन्योर्स आए थे जो खाली हाथ नहीं गए। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10 डे MBA प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जो बिल्कुल फ्री है। और उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि डराना और धमकाना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। यदि मेरे एम्प्लॉय ने ऐसा किया है तो मुझे अनएडिटेड रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए, मैं स्वयं इसके लिए एक्शन लूंगा। आपने मेरा नंबर ब्लॉक किया है और मेरी बात कहने की रिक्वेस्ट को भी इग्नोर कर दिया है। मेरे बारे में 5000 से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी डिलीट किए हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट है और यह सच है कि मेरे डायरेक्टर और स्टाफ चीफ ने आपके घर का विजिट किया। इसके पीछे का इरादा यह था कि आपके साथ कॉन्वर्सेशंस के लिए एक अपॉइंटमेंट का शेड्यूल फिक्स कर सके। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए मेरे पास जो कुछ हुआ उसकी सभी रिकॉर्डिंग्स से मैं पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए खड़ा हूं और हम यह सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कुछ गलत करें। और वीडियो एडिटिंग के संबंध में जो इन्फ्लुएंसर्स बिना किसी फैक्ट के बोल रहे हैं और इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, मैं उनको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ जो मेरे अधिकार में आता है। आगे के डिस्कशन के लिए जब भी आप मुझे कॉल करें मैं आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके पास सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं है। आफ्टर दैट 15 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी जी का यूट्यूब चैनल पर एक और कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें लिखा था, यदि आप कोई कंघी या कोर्स बेचते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है तो यह स्कैम नहीं है। यदि आप एक कंघी जो 50 रुपए के लायक है वो एक गंजे व्यक्ति को बेचते हैं और यह कहते हैं कि यह एक जादुई कंघी है जो 50,000 की है और 1 महीने के अंदर बाल उगा देगी, तो यह एक स्कैम है और उस यूजलेस और प्राइस्ड कंघी के लिए कोई रिफंड बनी भी नहीं है, तो यह एक स्कैम है। और सबसे अधिक जरूरी बात, यदि यह कंघी दूसरों को बेचने के लिए कहा जाता है तो यह बिल्कुल स्कैम है। लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई ऐसे स्कैम्स में गंवाई है। अब उसके लिए स्टैंड लेंगे। इसके बाद संदीप महेश्वरी जी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया, स्टॉप स्कैम बिजनेस। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए आप 5 से 10,000 रुपए लगाकर ही सीखें। एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु थे। वो बुक बेटर है या ये बेटर है जहाँ से आप सीखते हैं, जिसने कभी स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी ना लगाया हो, जिसको स्टॉक मार्केट की ABCD भी ना पता हो। डेल कार्नेगी एक ओरिजिनल पब्लिक स्पीकर है, उनकी बुक से भी सीख सकते हो। जब उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की थी, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कोई भी नहीं जानता था। अमेरिकन ऑथर जिग जिगलर के बारे में बताया कि वहां से भी सीख सकते हो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत की थी। और अगर आपने इन बुक्स को नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल ऐसे हो जैसे आपने किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग की वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 जो किताब है उसके बारे में ही आपको पता नहीं है और आप कहते हो कि आप इंजीनियर हो। आप अभी जिस एरा में है उसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। अगर कोई सीखना चाहता है तो स्टैनफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है, जहाँ से आप सीख सकते हो। और हम किसी ऐसे इंसान से सीख रहे हैं जो कहीं स्टैंड ही नहीं करता इस पूरे स्ट्रक्चर में, और हम यहाँ कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि हम उसका खुद एक पार्ट है। जो सर्टिफिकेट ऐसे कोर्स से दिया जाता है एक्चुअल में मार्केट में उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है। ऐसे सर्टिफिकेट की वैल्यू है जो किसी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से दिया गया हो। हमें समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। जो एड प्लेटफॉर्म से वो क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि ये स्कैम है और ये चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी। एक ना एक दिन इनका
सैचुरेशन पॉइंट आना ही है। यह एक पिरामिड सिस्टम है, जो ऊपर होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि शुरू में अवेयरनेस ना के बराबर होती है। लास्ट पे उन्होंने बताया कि यदि वर्ड ऑफ माउथ इन 90% ऑफ द केसेस बढ़िया है तो बिजनेस बढ़िया है, लेकिन यदि वर्ड ऑफ माउथ इन 90% ऑफ द केसेस नेगेटिव है तो बिजनेस खराब है फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और यही फर्क होता है एक एक्चुअल बिजनेस मॉडल में और एक स्कैम में। 18 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी जी ने एक और कम्युनिटी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा जी की 3 मिस्टेक्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने विवेक बिंद्रा जी का नाम इसलिए एडिट किया क्योंकि इस वीडियो का पर्पज किसी कंपनी या पर्सन को टारगेट करना नहीं था, यह सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए एक अवेयरनेस वीडियो थी। बट उन्होंने सोचा कि हमने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम डर गए हैं। यह उनकी पहली गलती थी। उन्होंने मेरे घर व ऑफिस पर कुछ लोगों को भेजा। जब हमारी टीम ने उनको इन्वाइट किया तो ना हमारे दोस्त रहे और ना ही दुश्मन। उन्होंने मुझे धमकी क्यों दी, यह उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। वह वास्तव में कुछ इमेच्योर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यह उनकी थर्ड बड़ी मिस्टेक होने जा रही है। इसके बाद 18 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपनी 10 डे MBA की क्लास यूट्यूब पर लाइव स्टार्ट की, जिसका टाइटल था बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक। यह वीडियो आने के बाद यह कंट्रोवर्सी बहुत सीरियस मोड में चली गई। फिर वो भी हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने संदीप महेश्वरी जी के बहुत से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, क्या यह फाइनेंशियली स्कैम है? हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता इंसेंस या लल्लू लाल गुप्ता इंसेंस नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर्स है पूरी दुनिया में। जिस काम का 1 लाख लगता है मैं उसका 25 लाख देता हूँ। जिस काम का 1 करोड़ लगता है उसका 25 करोड़ देता हूँ, 25 गुना देता हूँ मैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें जिसका कोई हिसाब नहीं। हमने संदीप महेश्वरी जी को कोई भी लीगल नोटिस नहीं भेजा और आपने हमारे नंबर भी ब्लॉक कर दिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अब आपको समझ आएगा कि आपने क्या गलती किया है। दूसरी साइड पूछ लेते एक बार, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है, आप उन्हें ऑन बोर्ड भी नहीं कर सकते। हर साल हमें GST का सर्टिफिकेट मिलता है। 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलता है देश के अंदर। उन्होंने संदीप महेश्वरी जी से कहा कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी आपकी कम्युनिटी आपकी रिस्पेक्ट करती है, आप इसका गलत फायदा मत उठाइए। कहा कि आपके मास्टर कोचिंग वाले वीडियो 2-2 लाख व्यूज में चल रहे थे, तो आपने सोचा कि स्कैम कर दूं मैं। आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां पर। बिंद्रा जी ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी पर बहुत काम किया है और मैंने सिर्फ कंटेंट बनाने पर और प्रोडक्ट बनाने पर 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने रिफंड की बात भी कही। हमारे यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट है, वीडियो कॉल पर चेक करते हैं, यदि कोई मिसलीडिंग हुआ है तो ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहाँ रिफंड के 2 प्रोसेस है। पहला मिसलीडिंग, रॉन्ग कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट के कारण ऑन द स्पॉट रिफंड है। अगर 100 दिन काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, रोज बस 3 से 3.5 घंटे काम किया और पैसा नहीं कमा पाया तो ऑन द स्पॉट रिफंड है। और कौन कहता है कि आप नॉन प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिटेबल हो? आपने कहा कि हम MLM है, हम MLM नहीं है, हम एफिलिएट बिजनेस है। और अपने YouTube वीडियो में आपने जिन बच्चों से बात की वो आपकी आधी उम्र के थे। आपके अंदर इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए थी कि दूसरी साइड भी सुन ले। बिंद्रा जी ने कहा कि यदि आपसे कोई सवाल करे तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देते हो, कोई तो हो जो आपसे भी सवाल करे। कहा कि संदीप जी को बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में जाना था, आपने अखबार में एड्स भी दिए और आप भी 36 लाख रुपए लेते हो 2 घंटे की कंसल्टिंग का। बिंद्रा जी ने बताया कि यदि किसी का रिफंड नहीं होता है तो वह कस्टमर केयर में फोन करता है। 98.2% सेटिस्फेक्शन के साथ उसकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। ये कमिटमेंट है हमारा। और अगर किसी की प्रॉब्लम तब भी रिजॉल्व नहीं होती है तो एक डिपार्टमेंट है E-Cube, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, तो नई पॉलिसी बनाकर उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व करते हैं। बिंद्रा जी ने कहा कि ऐसा काम मत करो कि किसी की जीविका असुरक्षित हो जाए। जिस चीज की आपने बात की उसको मैं मई जून में बंद कर चुका हूँ। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऑफिस के 4 लेवल होते हैं। अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो वह 4 प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन कर सकता है, ब्रांच लेवल, हेड ऑफिस लेवल, E-Cube, टॉप मैनेजमेंट, और मुझे तक पहुंच सकता है। बिंद्रा जी ने अपने विश्व रिकॉर्ड की भी बात करी। उन्होंने कहा अगर ये स्कैम होता 12 विश्व रिकॉर्ड नहीं बनते। उन्होंने बताया कि आपके प्रोग्राम में मेरी तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप सर ने उन्हें काट दिया और बच्चों से लीडिंग क्वेश्चंस किए और 10 मिनट में अपना एजेंडा साफ कर दिया, क्योंकि कोई भी वीडियो आपका 2 लाख व्यूज से ऊपर नहीं जा रहा था। आप उन बच्चों से पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया। आपकी वीडियो में कहा कि मैं सेल्स सिखा रहा हूँ, तो क्या सेल्स सीखनी गलत है? सेल्स नहीं सीखनी चाहिए। मेरे
साथ बड़े बड़े बिलियनर प्रोफेसर्स जो 50,000 करोड़ का काम कर रहे हैं वो आकर हमारे साथ काम करता है। उन्होंने कोरोना टाइम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना टाइम में हमने 2 करोड़ फ्री माइल्स बांटे थे, 200 बेड का हॉस्पिटल रातों रात खड़ा कर दिया था। आप खूब डालो कम्युनिटी पर पोस्ट, आपको खूब मजा आता है ना ये सब करने में। बिंद्रा जी ने कहा कि अभी 1 हफ्ते में मैं क्या करूंगा आप खाली सोचना। भाई साहब ईमानदार हूँ इसलिए जवाब दे रहा हूँ आपको, और मैं वही विवेक बिंद्रा हूँ जिसको आपने बोला था कि मैं इनके साथ मिलकर बिजनेस में कुछ धमाका करना चाहता था। आज हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसा AI बिजनेस कोच लॉन्च किया है जिसके अंदर पूरे यूनिवर्स का नॉलेज ऐड कर दिया है, जिससे आप फ्री में क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। बिंद्रा जी ने संदीप महेश्वरी जी को कहा कि आप भी पैसा मांगते हो, इसके चलते उन्होंने संदीप महेश्वरी जी की प्लेज भी उन्हें याद दिलाई। उन्होंने कहा आई विल नेवर टेक इवन ए सिंगल रुपीज फॉर माई सेशन इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई दैट, माई सेशन आर फ्री फॉर ऑल। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने संदीप जी को कहा कि आप दूसरों के दफ्तर में जाने का 36 लाख रुपए लेते हो, और यदि आप अपने दफ्तर में बुलाकर 2 घंटे के लिए कंसल्टिंग करने का प्राइवेटली में 9 लाख रुपए लेते हो, आप भी प्रॉफिटेबल हो, और यह आप meet@short.com से करते हो। बिंद्रा जी ने कहा कि जिस धागे की गांठ को आराम से खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की एड्स दी, फ्रंट एंड बैक टू बैक पेज की एड्स। बिंद्रा जी ने कहा कि आपने बताया कि हम कोर्स का 50,000 रुपए चार्ज करते हैं, बट आप भी तो एक फोटो का 20,000, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक चार्ज लेते हो। वही फोटो जिसकी कीमत 50 रुपया, 200 रुपए होती है। आप कॉन्वर्जेशन को सिर्फ एक डायरेक्शन में लेके चले गए, बस ये नहीं करना चाहिए था। आपके वीडियो पर एवरेज 2 लाख व्यूज आ रहे थे, फिर आपने रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया तो उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। फिर आपने बिजनेस मास्टरी वाले वीडियो और डाले, उन पे भी 2 लाख व्यूज ही आए क्योंकि लोग देख नहीं रहे थे। फिर आपने बिग स्कैम एक्सपोज वीडियो डाला, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो डाला, जबकि वहाँ कॉन्वर्जेशन 1.5 घंटे की हुई थी। आपने 1.5 घंटे के वीडियो को 10 मिनट कर दिया और उस पर 5 मिलियन व्यूज आ गए। अगर आप जज बने हो तो आपको दूसरी साइड भी सुननी चाहिए थी, लेकिन आपने दूसरी साइड को सुने बिना ही वर्डिक्ट दे दिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने माना कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और गलतियां सबसे होती है, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। आज हमारे सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ, कहा कि 12 विश्व रिकॉर्ड, 110 ऑफिस, सैकड़ों एम्प्लॉइज के साथ आज भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं। संदीप महेश्वरी जी की वीडियो में जिस लड़के सोनू ने बिंद्रा जी के कोर्स को फेक कहा था, उन्होंने उनकी एक वीडियो भी ओपन की जिसमें सोनू ने कहा कि मैंने बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन किया था और 4 डेज के अंदर, मात्र 4 डेज के अंदर ही मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई थी और मैं द बिलियनियर क्लब से सेटिस्फाइड हूँ। इस वीडियो के अंदर में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपनी ईमेल आईडी भी शेयर की, care@badabusiness.com एंड CEO@badabusiness.com। अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यदि किसी को तकलीफ है तो उनका रिफंड किया जाएगा, और यदि किसी को तकलीफ हुई है तो उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी। इसके बाद 19 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपनी दूसरी क्लास 10 डे MBA की दूसरी क्लास स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने सामान्य तौर से अपनी क्लास फिनिश की और बहुत सी नॉलेज स्टूडेंट्स के साथ और सभी के साथ शेयर की। 21 दिसंबर 2023 को मिस्टर संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ खुलकर बात की। उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस को फेक और एक स्कैम बताया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस को स्कैम बताते बहुत सी बातें शेयर की। इस वीडियो में संदीप महेश्वरी जी ने बताया कि बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से एक वीडियो शेयर की थी। उन्होंने ऑडियंस से कहा कि आपको बताना है फैक्ट और लॉजिक के साथ कौन सही है और कौन गलत। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा जी के बीच में है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लड़ाई सही और गलत या सच और झूठ की है। एक ऑडियंस ने कहा कि BMW की पिक दिखाते हैं और कहते हैं कि दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। संदीप महेश्वरी जी ने कहा कि बहुत ही कम लोगों को समझ में आया था कि मैंने किन के बारे में बात की है। अगर विवेक बिंद्रा जी कुछ ना कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लोग कुछ ही दिनों में इस चीज को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा स्कैम था कि यह कोर्स तुम दूसरों को बेचो और जो कमीशन वहाँ से 30% से 35% मिलेगा उससे तुम पागल बने हो, अब दूसरों को भी पागल बनाओ और उनको कोर्स बेचो। उन्होंने कहा कि जब मैंने यह वीडियो अपलोड किया था तो एक कंपनी का मालिक मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया और
मुझसे कह रहा है कि स्कैम क्या है। तो आज मैं अच्छे से बताता हूँ कि स्कैम क्या है और पूरी दुनिया को समझाता हूँ कि स्कैम होता क्या है। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जो जोधपुर राजस्थान से था, एक लड़के का था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 1 लाख रुपए गंवा बैठा हूँ, 1 से 2 साल तक मैंने काम भी किया है और अभी मेरा 35,000 रुपया बड़ा बिजनेस में लगा है और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। एक दूसरे लड़के ने बताया कि अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और ऐसी बहुत सी वीडियोज है यूट्यूब पर। उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के डॉक्टर होने पर भी सवाल उठाए। इस वीडियो में उन्होंने एक एक्ट की बात करी, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जिसमें जो मनी सर्कुलेट या पिरामिड स्कीम होती है उन सबको बैन कर दिया गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि यदि मैं आपसे पैसे लेता हूं और आपको कुछ नहीं देता हूं तो यह इलीगल है, लेकिन अगर मैं आपसे 50,000 रुपए लेता हूं और आपको 50 रुपए या 500 रुपए का सामान रिटर्न में देता हूं तो क्या ये इलीगल है या स्कैम है? यह एक लूपहोल है। इसी लूपहोल का बिजनेसमैन फायदा उठाते हैं, जो कि पिरामिड स्कीम या MLM जो कंपनीज है इसी लूपहोल पर काम करती है। मतलब अगर आप किसी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो आपको सजा होगी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। उन्होंने एक RBI की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की कीमत मार्केट के हिसाब से ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के 10 डे MBA के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि IIM या किसी प्रिपरेशन की तो अब जरूरत ही नहीं है। साक्षात डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके सामने रोज 10 दिन तक प्रकट होंगे और आपके सामने 10 दिन में MBA करा देंगे। संदीप महेश्वरी जी ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि आपकी कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होती है, हमारी एक इमेज की कीमत 20,000 रुपये होती है। उन्हें कहा कि हमारी इमेज को कोई भी गरीब इंसान या कोई भी स्टूडेंट्स नहीं खरीदता है। हमारी इमेज को कोई भी कंपनी या ब्रांड जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ होती है वो कंपनी या ब्रांड हमारी इमेज को खरीदते हैं। यदि वो कंपनी इन फोटोग्राफ्स को शूट करती है तो उनका 10 से 20 लाख रुपए खर्च आता है, लेकिन वो हमसे 20,000 रुपये में परचेज कर लेते हैं। इस तरह से उस कंपनी का फ़ायदा होता है और हमारा भी फ़ायदा होता है और इसी को बिजनेस कहते हैं। उन्होंने बताया कि RBI के एक्ट के अनुसार यदि आपके साथ पिरामिड चिट एंड मनी सर्कुलेशन के तहत फ्रॉड हो जाता है तो आप स्टेट पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2020 के बारे में भी बात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स एक्ट 2020 एक्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई प्रपोज टू फ्रेम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2020। इसमें एक पॉइंट रूल्स में कहा गया है कि अगर आपको कंपनी को या मेंबर्स को कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो है इंसेंटिव नए मेंबर्स को बनाने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए आपकी कंपनी की गुड्स और सर्विस पर। इसके दूसरे रूल्स पॉइंट में कहा गया है कि अगर प्रोडक्ट काम का नहीं है तो कोई बाईबैक पॉलिसी होनी चाहिए और यदि कोई बाईबैक पॉलिसी होती है तो किसी भी प्रोडक्ट जो कि सेल नहीं हुआ है कंपनी को वापस कर दिया जाता है। उसमें कंपनी उस प्रोडक्ट को किसी और को दे देती है। इसमें ना तो कंपनी का नुकसान हुआ और ना ही कंज्यूमर्स का। अगर आपने कोई कोर्स 50,000 का खरीदा और आप उसे किसी और को बेचते हैं कि आप इसे 5,000 का ले लो, एटलीस्ट 500 का ले लो, और यदि इसकी मार्केट वैल्यू 0 है तो इट इज अ टोटल वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। सो दिस इज टोटली स्कैम। एक्ट के अकॉर्डिंग यह कभी भी नहीं हो सकता कि आप दिखा कुछ रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं। क्लोज नंबर 7 2E क्लोज के अकॉर्डिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कंपनी के साथ क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। मतलब आप किसी का खून करके कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि हमारा एग्रीमेंट था, क्योंकि कंट्री का लॉ क्या है इससे फर्क पड़ता है, वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। और किसी भी डेफिशिएंट प्रोडक्ट के लिए कंपनी को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। दिस इज लॉ। उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कुछ वीडियो भी दिखाई जिसमें उन्होंने 100% मनी बैक गारंटी की बात की और कहा कि 10 लाख तक नहीं कमा पाए तो मेरे से पैसे वापस ले जाना। इसके अकॉर्डिंग साल का 1 करोड़ रुपए अगर वो देना चाहते हैं, एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग संदीप महेश्वरी जी ने बताया यदि 1 लाख लोग 10 लाख रुपए कमाते हैं तो इस तरह से यह 10 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। पर कंपनी के टर्नओवर 172 करोड़ रुपए है। अगर 30% कमीशन वो अपने IBC को देते हैं तो हुआ 50 करोड़ रुपए। तो टोटल 50 लोगों के हाथ में 1-1 करोड़ आएगा। इट मींस और लोगों के हाथ में 0 आएगा। मतलब वो इन क्लेम्स को पूरा कर ही नहीं सकते। सो दिस इज कम्प्लीटली स्कैम। संदीप महेश्वरी जी ने कहा कि जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्हें FIR करनी चाहिए, जो सही है, जिससे CBI और ED एक्शन में आ जाएगी। और ये छोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है और ये पैसा मोस्टली स्टूडेंट्स का है। इस वीडियो में संदीप महेश्वरी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अब मैं इस मैटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका हूँ तो मेरे पास एक प्लान है। मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा। वहां से मान लो मेरे पास 2-3 महीने में
में 1 करोड़ रुपए आता है। तो इसी 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा दुनिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने में, जो कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, और ये पैसा मेरे चैनल पर जो एड रन होगी वहां से आएगा। अगर इतना पैसा मैं अरेंज कर पाया तो हम एड्स रन नहीं करेंगे, बट अगर मैं पैसा अरेंज नहीं कर पाया तो हम एड्स ऑन कर देंगे और फिर उन एड्स को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि जिनके साथ ये स्कैम हुआ है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है illegal@sandeepmaheshwari.com। उन्होंने कहा कि जिनके साथ ये स्कैम हुआ है वो ये कर सकते हैं कि जो भी सर्कुलर्स है वो लिंक से डाउनलोड करें, और आरबीआई में जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एक लेटर में जो भी आपके साथ हुआ है उसमें लिखिए, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, और पेमेंट के सारे प्रूफ्स अटैच करके आरबीआई में और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में पोस्ट कर दीजिए। ऐसा करने से गवर्नमेंट्स की सारी सीनियर अथॉरिटी एक्शन में आ जाएंगी। संदीप महेश्वरी जी ने कहा कि ये आदमी बहुत अजीब है। कल जो उनका वीडियो आया है 10 day MBA क्लास का, उसमें उन्होंने मुझे धमकियां दी है और कहा है कि देखो 1 हफ्ते में मैं आपके साथ क्या करता हूँ। संदीप महेश्वरी जी ने जवाब दिया कि जो करना है कर ले, मैं डरता नहीं हूँ भाई, दिखता नहीं मेरी आंखों के अंदर, मुझे डराने की कोशिश मत कर अपनी आंखें बार बार मुझे दिखाकर, और अगर एक्चुअल मेरे साथ कुछ भी हो गया अगले हफ्ते में तो सारा का सारा शक किस पर जाएगा। कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर। पब्लिकली आकर मेरे को धमकाए चला जा रहा है, क्या ये लीगल है? और वो लोग जिनके साथ ये स्कैम नहीं हुआ है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो #stop विवेक बिंद्रा को बहुत तेजी से स्प्रेड कराना है। यह स्प्रेड यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर स्प्रेड कराना है और ट्रेंडिंग कराना है। ऐसा करने से उनको समझ आ जाएगा कि उनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे। बस उनको यही टाइम नहीं देना है। आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस है और कंज्यूमर्स ऑफ अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है उनमें #stop विवेक बिंद्रा ट्रेंड करना चाहिए। जिस चीज़ को ट्रेंड कराना वो है #stop विवेक बिंद्रा। इसके बाद 24 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 12 केस स्टडीज थी जिसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। यह वीडियो बहुत स्मूथ चली, जनरली बहुत अच्छी वीडियो थी, इसमें बहुत सी नॉलेज थी। इसके बाद 27 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी जी ने MLM स्कैम एक्सपोज के नाम से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बहुत से फैक्ट से MLM को एक्सपोज किया। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में उन्होंने बहुत सी डिटेल्स शेयर की। इस वीडियो में उन्होंने MLM स्कैम की पूरी सच्चाई बताई और बताया कि किस तरह से MLM कंपनी बेवकूफ बनाती है, और इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी स्कैम है। 28 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी जी ने कम्युनिटी पोस्ट पर एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें था, उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने मेरे वीडियो को डिलीट कराने के लिए एक सिविल मुकदमा किया है, पर कोर्ट ने मेरे लिखित में दिए बिना वीडियो को डिलीट करने से इनकार कर दिया। जब मेरे वकील ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि सभी वीडियो सच्चाई पर आधारित है, और कोर्ट ने शांति में रुचि लेते हुए कहा कि जब तक केस पेंडिंग है तब तक दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, और एक केस की वजह से इसको बढ़ी गई है, जो कि उनकी बीवी ने उनके खिलाफ किया है। मामला यह है कि 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ ही उनकी पत्नी यानिका से हुई थी, लेकिन 7 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी मां के साथ किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, जिसके बीच में उनकी पत्नी आई और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। इसके बाद कहा जाता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने उनके साथ लड़ाई की, उनको असॉल्ट किया। इस तरह का एक वीडियो इंटरनेट यूट्यूब पर भी पब्लिश है, जिसके बाद उनके वकील ने उनके खिलाफ धाराएं बढ़ाने की मांग की है। वकील ने कहा है कि उनकी बीवी जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी वो धाराओं को, पुलिस से मुलाकात करेंगे और धाराओं को बढ़ाने की मांग करेंगे। इससे अलग मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की मुश्किलें एक और वीडियो से बढ़ गई हैं। उनका एक वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ प्रतिक्रिया की है। इस वीडियो में उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ की बात की है। उनके ओन थिंग्स में बात करें तो वो रिजर्वेशन को मानते नहीं है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स के काम करने की शैली को प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि वो किस तरह से काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। साथ ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के IBC मॉडल की भी चर्चा कर लेते हैं। उनके 3 मॉडल थे, PPC, BPC प्लस और IBC। फर्स्ट BPC बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, सेकंड BPC प्लस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम प्लस, और IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। उनका बिजनेस था कि IBC बनाने के बाद किसी भी बिजनेसमैन को सर्विस देनी थी, उनको कंसल्ट करना था और वहाँ से अपनी सर्विस का चार्ज करना था। इस तरह से IBC को पैसा कमाना था। इस तरह से ही इस बिजनेस को डिज़ाइन किया गया था। लेकिन हुआ था क्या, बहुत छोटे लेवल पर करीब 1-2 लाख में से करीब 1500 या 2000 के आसपास में ये हुआ था कि IBC, कुछ IBC ऐसे थे
जिनकी कमाई नहीं हो पाई थी। उन आईबीसी ने क्या किया था कि वो दूसरे ही आईबीसी को कोर्स बेचने लग गए थे। इट मीन्स वो आपस में ही कोर्स बेचने लग गए थे और उसी से अपनी कमाई कर रहे थे। उसी पे उनको 25 से 30% जो भी उनको कमीशन मिलता था उसी पे वो काम करने लग गए थे। तो बिजनेस क्या था? बिजनेस था कि आईबीसी बनने के बाद बिजनेसमैन को कंसल्ट करना था, लेकिन हो क्या रहा था, एक आईबीसी दूसरे आईबीसी को ही कोर्स बेचने में लग गया था। दिस इज अ बिगर मिस्टेक इन एनी बिजनेस। सो इस बिजनेस को करीब मई और जून में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बंद कर दिया था। उन्होंने एक वीडियो में बताया था, 10 डे MBA क्लास में उन्होंने बताया कि हमने जो बिजनेस है ये है मई और जून में ही बंद कर दिया था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के मॉडल में इसमें 40 करोड़ का क्राउड साइज था, क्योंकि इसमें 10 साल से 70 साल के सभी एज ग्रुप को लिया गया था। इसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया था किसकी एजुकेशन कितनी है, कौन किस बैकग्राउंड से आता है, क्या किसी का किसी बिजनेसमैन से कॉन्टैक्ट है या नहीं है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है। उन्होंने उनसे ज्वाइन कराया जिनकी एज 10 साल से 70 साल के बीच थी। और ये भी एक मिस्टेक ही थी, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे इंसान को और ऐसा कोर्स कराते हैं, वो भी एक बड़ी अमाउंट में, इस कोर्स को लेने वाले जो भी बच्चे थे वो बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास लाइन से थे, मतलब जो स्टूडेंट्स थे मोस्टली, और कुछ तो गांव से भी थे। तो उनको ये कोर्स कराया, तो उनका कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि वो आईबीसी बनने के बाद कंसल्ट कर सके। तो इस तरह से उनको लगा कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। तो अगर इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता तो ये बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता था। ये हम अपने ऑडियंस पर छोड़ते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, किस तरह से सवाल जवाब हुए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, किसने शुरुआत की, किसने क्या कहा, किस टाइम पे कहा, किसकी कम्युनिटी पोस्ट कब आई, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया। लेकिन इसके पीछे हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी को गलत कहें या सही कहें। इसका फैसला कोर्ट करेगी, क्योंकि ये अभी कोर्ट में है और कोर्ट जैसा भी फैसला देगा वो सबको मंजूर होगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या बिजनेस मॉडल स्कैम है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम कोर्ट पर छोड़ते हैं। क्या मोरल है, क्या इमोरल है, वो सब चीज़ें हम अपने ऑडियंस पर छोड़ते हैं, हम अपनी कम्युनिटी पर छोड़ते हैं, वो खुद डिसाइड करें। जय हिंद।